बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। सेम उसी तरह हमने सॉल्व करना है जिस तरह हमने इससे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमारे पास क्या कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है, हमने इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है? एडजॉइंट के मेथड को हमने इस्तेमाल करके क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स इसका हमने फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास दो फार्मूले के जरिए सॉल्व होगा। दोनों फार्मूले इससे पहले भी हम सीख चुके हैं, यहां पर फिर से इनकी रिवीजन हम करवा लेते हैं। यहां पर जो वर्ड लिखा गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर से मुराद क्या है? जिसके चारों साइड्स बराबर हो। यहां पर हम स्क्वायर से क्या मतलब लेंगे? अगर हम चेक करें तो यहां पर 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो तादाद बराबर हुई कि नहीं? 3 रोज 3 कॉलम, इसका मतलब क्या है? ये स्क्वायर है। स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे, ठीक है। यहां पर उसके लिए मैंने लिखा लेट। फर्ज करें इस मैट्रिक्स को मैंने क्या नाम दिया? ए का, ठीक है। आप अल्फाबेटिकल वाइज कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा 1 3 9 0 3 2। तमाम जो हमारे पास फिर से जो फिगर्स हैं वो एक दफ़ा फिर से मैंने यहाँ पर लिख लिए। पहला काम हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को हमने एक नाम दे दिया। अगले स्टेप में मैं साइड पे कर रहा हूं, आपने इसके नीचे करते जाना है, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है यहां पर। अगला स्टेप क्या है हमारे पास? इसको हमने क्या लेना है? डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट लेने का प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले ए के साथ दो स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू, फिर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स के ये ब्रैकेट से इनको ख़त्म करके स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। एक दफ़ा फिर से जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको सेम एज इट इज़ वापस हमने उतार लेना है, ठीक है। सिंपली हमने सिर्फ क्या किया, ब्रैकेट को ख़त्म करके स्ट्रेट लाइन लगा लिया। यहाँ पर हमने इसको डिटर्मिनेंट के लिए तैयार कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। पहला काम हमने इसको कोई भी नाम दिया, दूसरा काम हमने डिटर्मिनेंट में इसको तब्दील करवा दिया। अब डिटर्मिनेंट का हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे हमारे पास डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या था। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्मॉल ए 1 1 कैपिटल ए 1 1 पॉजिटिव साइन, स्मॉल ए 1 2 कैपिटल ए 1 2, ठीक है। फिर पॉजिटिव साइन स्मॉल ए 1 3 कैपिटल ए 1 3। अब ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट का फार्मूला था। इस फार्मूले के जरिए हम क्या प्रूफ करेंगे कि अगर इसका आंसर 0 के बराबर आए तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, हम इनवर्स यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर जितने भी स्मॉल ए हैं हमारे पास, इनसे मुराद ये पहला रो है, इससे ये नंबर मुराद है, इससे हमारे पास ये है और इससे हमारे पास ये है। जितने भी कैपिटल ए है 3 है हमारे पास, इनको हमने फाइंड आउट करना है। प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले यहां पर सॉल्व करते हैं। कैपिटल ए 1 1 इज इक्वल टू, किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं? फार्मूले का सबसे पहले -1 आया, ये 1 और 1 को यहां पर हम आपस में ऐड करवा लेते हैं। फिर हमने क्या लेना है? डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? हमने इस 1 और 1 की मदद से हमने डिटर्मिनेंट लेना है। जो पहला 1 है इससे मुराद क्या है? रो। जो दूसरा 1 है इससे मुराद क्या है? कॉलम है। तो पहला रो पहला कॉलम हमने यहां पर इग्नोर कर लेना है। यहां पर सीख लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम हमने इग्नोर कर लिया। जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं इनको हमने इस्तेमाल करना है। 3 7 2 5, यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 7 2 5, ठीक है। अब इन नंबर की हमारे पास क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नंबर हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या है? अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं साइड पे करते जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है? -1 1 + 1 क्या हो जाता है हमारे पास? 2, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होगी 3 × 5, बीच में माइनस का साइन आता है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ये हमने यू करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहले अगर -1 के ऊपर पावर जुफ्त में हो, कोई भी जुफ्त हो, 2 4 6 8 10, ठीक है, तो ये हमेशा -1 से चेंज होके हमारे पास +1 आ जाएगा। अगर ये पावर ताक में हो 3, हमारे पास 3 5 7 9, तो हम क्या करेंगे? इसको -1 ही बरकरार रखेंगे। ये बात आपने सीख ली।
3 5 ज़ार हमारे पास क्या होता है 15, बीच में कौन सा साइन है माइनस का, 7 2 ज़ार हमारे पास 14 होता है। इनको आगे सॉल्व करवा लेते हैं, हमारे पास 1 मौजूद है। 15 में से 14 निकाल ले तो हमारे पास 1 रह जाता है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कैपिटल ए 1 का क्या आया यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा ले आपस में तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। ये हमारे पास क्या हुआ कैपिटल ए 1 का आंसर। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है कैपिटल A12, इसको हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या वैल्यू है, फिर से हम -1 फार्मूले का पुट अप करेंगे। 1 + 1 नहीं, इस दफ़ा क्या है 1 + 2, इसको इस्तेमाल करेंगे 1 + 2। डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू रह गई आपके पास 0 -1 2 5, इनको हमने इस्तेमाल करना है 0 -1 2 और 5, ये वैल्यू है हमारे पास, इनको हमने क्या करना है इस्तेमाल करना है। फिर से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वैल्यू इसके साथ और ये वैल्यू इसके साथ। अगला स्टेप है ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। सबसे पहले क्या मौजूद है -1 लिखेंगे, 1 + 2 कितने हो जाते हैं 3 हो गए। मल्टीप्लिकेशन हो रही है 0 × 5, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है माइनस का है, तो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ये हमने यूँ करवा दिया। इनको आगे सॉल्व करवा लेते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है ताक में है, तो ये -1 ही रहेगा। आगे 0 × 5 0 ही रहता है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर 0 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 2 ज़ार 2, ये आया। आगे सॉल्व करवा लेते हैं। -1 मौजूद है, 2 में 0 ऐड करवा दे तो 2 ही रहता है। हमारे पास कैपिटल A12 का फाइनल प्रोडक्ट क्या आया -1 2 ज़ार 2, ये हमारे पास आया, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ, आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये हो गया हमारे पास इस शक्ल में। आगे चलते हैं। अब लास्ट में हमारे पास क्या है कैपिटल A13, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। वही प्रोसेस, फार्मूले का -1 1 और 3 को आपस में ऐड करवा लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमने लेना है। 1 और 3 से क्या मुराद है, पहला रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू रह गई 0 -1 3 7, इनको हमने इस्तेमाल करना है 0 -1 3 और 7, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इनकी क्या करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ और ये हमारे पास इसके साथ। अगला स्टेप है ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा -1, ये हमने लिख लिया। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करवा देता हूँ। हमारे पास क्या है -1 1 + 3 कितने हो जाते हैं 4 हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो रही है 0 × 7, बीच में माइनस का साइन आता है -1 × 3, ये हमारे पास इस शक्ल में है। इसको सॉल्व करवा लेते हैं। -1 के ऊपर पावर जुफ्त में है तो ये +1 बन जाएगा। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर 0 आएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। 1 × 3 क्या होगा हमारे पास 3 ही आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1 मौजूद है, 0 में 3 ऐड करवा दे तो 3 ही रहता है। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा कैपिटल A13 का = 3 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। ये रहा हमारे पास। इसको क्या कर लेंगे हमने हाईलाइट करवा लेना है, ठीक है। हमने यूँ हाईलाइट करवा दिया। आगे चलते हैं। अब हमने जो हमारे पास फार्मूला था उस फार्मूले को एक दफ़ा फिर से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या था डिटर्मिनेंट ए हमारे पास डिटर्मिनेंट है = स्मॉल a11 कैपिटल A11, पॉजिटिव साइन स्मॉल a12 हमारे पास क्या है कैपिटल A12, पॉजिटिव साइन स्मॉल a13 कैपिटल A13, ये हमारे पास फार्मूले हैं। अब टोटल 6 के 6 हमारे पास आंसर्स मौजूद हैं। ये 6 के 6 आंसर्स उठा के हमने इस फार्मूले में पुट कर देना है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जितने भी स्मॉल a हैं हमारे पास, इनसे मुराद क्या है, ये पहला रो है। कैपिटल A के आंसर्स हमने फाइंड आउट कर लिया तो इनको यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास किस शक्ल में आएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा A डिटर्मिनेंट = स्मॉल a11 से मुराद क्या है 1 है। हमारे पास
कैपिटल A11 को हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या आंसर है 1 है। पॉजिटिव साइन स्मॉल a12 से मुराद क्या है 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल A12, इसका आंसर हमारे पास क्या है -2, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। स्मॉल a13 से मुराद क्या है ये नंबर है, ये मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A13 के आंसर के साथ जो कि हमारे पास ये है। अब इनको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, प्लस माइनस -3 2 जार 6 प्लस 9 3 जार 27, ठीक है। आगे इसको इस्तेमाल करेंगे, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 प्लस 27 कितने होते हैं 28, 28 में से 6 निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या बचेंगे 22 बच जाएंगे, ये हमारे पास क्या है वैल्यू है। और यहाँ पर एक और बात लिखेंगे कि 22 हमारे पास इज अनइक्वल टू 0, ठीक है। 22 0 के बराबर नहीं होता, सिर्फ हमने ये बात यहाँ पर लिख ली। इसको मैं क्या कर लूँगा हाईलाइट कर लूँगा, क्योंकि आगे लास्ट में हमने इस आंसर को हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या हुआ कि हमने चेक किया क्या इसका आंसर 0 के बराबर आता है या नहीं। अगर 0 के बराबर आता तो ये आगे सॉल्व नहीं होता। यहाँ पर ये हमारे पास 22 आया, 22 जो कि 0 के बराबर नहीं होता, तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। इसके लिए यहाँ पर हम इंग्लिश में एक जुमला लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सो इनवर्स इज पॉसिबल। हमारे पास जो इनवर्स है वो क्या है पॉसिबल है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन में फिर से मैं क्या करूंगा, यहां पर हमने एक काम करना है, वो काम क्या है, ठीक है। अब इसके नीचे जो मैं करवा रहा हूं आपने वो इसके नीचे करवा लेना है, ठीक है। ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक तो टाइम बचा रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको पहले मैं रेज कर देता हूं। ये हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमने लेना है एडजॉइंट। उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा नाउ। अब हमने क्या लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे लेंगे, एडजॉइंट लेने का तरीकाकार क्या है, या तो डायरेक्ट ले लेंगे या मैं आपके लिए एक स्टेप लंबा कर देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने लेना है एडजॉइंट, किसका लेना है ए का हमने लेना है, यहां पर ये मैंने यू लगा दिया, ठीक है। अब एडजॉइंट के अंदर जो हमारे पास ये तमाम मैट्रिक्स है, एक दफ़ा फिर से इसको लिख लेते हैं 1 3 9 0 3 2 -1 7 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वैल्यू। अब हमने इसको एडजॉइंट के लिए तैयार करना है। ये क्या है अगला स्टेप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा सा टी मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। इससे मुराद क्या है ट्रांसपोज, हमने इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा एडजॉइंट ए बराबर होता है, यहाँ पर यू ब्रैकेट हम लगा देंगे। अब अंदर क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, ठीक है। दूसरा रो है तो इस वजह से कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23। तीसरा रो है तो इस वजह से कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट को क्लोज करवा दिया। इसके ऊपर मैं छोटा सा टी लिख देता हूं। हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। हमने लिखा था सो इनवर्स इज पॉसिबल, उसके बाद हमने ये स्टेप कर लेना है। अब हमारे पास एडजॉइंट के अंदर टोटल 9 कोफैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9 कोफैक्टर्स है। हर एक कोफैक्टर को हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस वजह से मैंने इस हिस्से को नहीं मिटाया। ये पहले जो 3 है, पहला रो है, ये हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं इसको दोबारा नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने नहीं मिटाया, इसको वापस इस्तेमाल में ले आया हूँ, ठीक है। आपने इसको वापस करना है। तो पहले 3 जो हमारे पास को फैक्टर्स हैं हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, तो बकाया 6 जो हमारे पास को फैक्टर्स रहते हैं इनको यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक जुमला लिखेंगे। जुमला क्या होगा, को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स
यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए आर, ठीक है। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए है इसके कोफैक्टर्स हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास 3 हमने पहले से फाइंड आउट कर लिए, मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा, आप करेंगे। मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो से स्टार्ट कर लेता हूँ। हमारे पास वैल्यू सबसे पहले क्या मौजूद है इसको फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू हमारे पास है कैपिटल ए 2 1 इज इक्वल टू, सेम उसी तरह फाइंड आउट करेंगे, -1 आएगा हमारे पास। 2 और 1 को आपस में ऐड करवा लेंगे, 2 + 1। डिटर्मिनेंट हमने चूज करना है। डिटर्मिनेंट कैसे चूज करेंगे, 2 से मुराद क्या है, रो। तो दूसरा रो हमने हाइड आउट करवा लिया। दूसरा रो पहला कॉलम को हाइड करवाने के बाद हमारे पास 3 7 9 5 मौजूद है, इनको हमने इस्तेमाल करना है। 3 7 आगे हमारे पास क्या है, 9 5, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम करवाएंगे, स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ, ये क्या है, अगला स्टेप है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। हमारे पास -1 मौजूद है, ठीक है। 2 + 1 कितने हो जाते हैं, 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 3 × 5, बीच में माइनस का साइन, 7 × हमारे पास 9 है, ये हमने लिख लिया। इसको इस्तेमाल करते हैं आगे। सबसे पहले -1 के ऊपर पावर क्या है, क्यूब में है, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, -1 ही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन 3 × 5 15 होता है, माइनस का साइन है। 7 9 हमारे पास क्या है, 63। इस मल्टीप्लिकेशन को आगे करते हैं, -1 मौजूद है। यहाँ पर थोड़ी सी हम कैंसिलेशन करवा देते हैं। 63 से यहाँ पर हमारे पास क्या है, 63 - 15 हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 48। तो यहाँ पर मैं 48 लिख लेता हूँ। फाइनल प्रोडक्ट चेक करते हैं कि कैपिटल A 2 1 इज इक्वल टू, माइनस प्लस क्या हो जाता है, -1 × 48 क्या होगा हमारे पास, 48 ही आता है। इसको हम हाईलाइट करवा देते हैं, ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब एक और यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या वैल्यू है, कैपिटल A 2 को यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। कैपिटल A 2 इज इक्वल टू -1 रहेगा। 2 और 2 को आपस में ऐड करवा लेते हैं, 2 + 2। डिटर्मिनेंट हमने लेना है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट हम चेक करते हैं, वैल्यू क्या है, दूसरा रो, दूसरा हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर दूसरा रो, दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू रह गई, 1 -1 9 और 5, इसको हमने इस्तेमाल करना है। क्या वैल्यू है, 1 -1 9 और 5। अब इन वैल्यूज़ की हमने क्या करवानी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हम करवा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्या वैल्यूज़ मौजूद है, -1 मौजूद है, पावर क्या है, 2 + 2 कितने हो जाते हैं, 4, ब्रैकेट लगेगा, 1 × 5, बीच में माइनस का साइन है, हमारे पास -1 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, ये इस शक्ल में है। इनको सॉल्व करवा लेते हैं, क्या बनता है, -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है, तो ये +1 बन जाएगा। इक्वल टू नहीं है हमारे पास, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 × 5 5 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1 × 9 9 होता है। इनको आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास 1 मौजूद है, 5 और 9 कितने होते हैं, 14 होते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल A 2 हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 × 14 क्या होते हैं हमारे पास, 14 होते हैं। इसको हम हाईलाइट करवा देते हैं, ये हमारे पास अगला आंसर आया। लास्ट सेकेंड रो का हमारे पास लास्ट क्या है, कैपिटल A क्या मौजूद है, कैपिटल A 2 3, इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास -1 फार्मूले का आ गया, 2 और 3 को आपस में ऐड करवाएंगे, 2 + 3 बन जाएगा। हमने लेना है डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास इस शक्ल में हो गया। 2 + 3 से क्या मुराद है, ये हमारे पास दूसरा रो हो गया और तीसरा क्या है, कॉलम है। क्या वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है, 1 -1 3 और 7, इनको हमने इस्तेमाल करना है। वैल्यूज़ क्या है, 1 -1 3 और 7, ठीक है। इन वैल्यूज़ की अब हमने क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ। अगला स्टेप चेक करते हैं, हमारे पास क्या बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास है -1, पावर क्या है, 2 + 3 ऐड होंगे, 5 बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 × 7, बीच में माइनस का साइन आएगा, -1 × 3, ठीक है, ये हो गया। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है, ताक में है, तो ये हमेशा -1 ही रहेगा। 1 × 7 7 होते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1 × 3 हमारे पास 3
आएगा। आगे चलते हैं, -1 लिखेंगे, 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल A23 का ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 1 10 10 हो जाएगा। ये हमारे पास कैपिटल A23 का फाइनल प्रोडक्ट आया। तो हमने अब तक 6 को फैक्टर्स के आंसर्स फाइंड आउट किए हैं। अब हम चलेंगे, हमारे पास जो लास्ट रो है इसके 3 को फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। पहला हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कैपिटल A31, इसको फाइंड आउट करेंगे। -1 फार्मूले का, 3 + 1 लिखेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। 3 से मुराद क्या है, रो, और 1 से मुराद क्या है, कॉलम। तो तीसरा रो पहला कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या नज़र आ रहा है, 3 3 9 2, इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या है, 3 3 9 और 2, ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ। अगला स्टेप है, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। क्या है हमारे पास, -1 के ऊपर पावर क्या है, 3 + 1 कितने हो जाते हैं, 4, ब्रैकेट के अंदर 3 × 2, बीच में माइनस का साइन है, 3 × 9, ये मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है, तो ये हमारे पास +1 रह जाएगा। 3 × 2, 3 2 6, -9 3 क्या होता है, 27, ये हमने लिख लिया। इसको सॉल्व करवा लेते हैं। 1 ब्रैकेट के अंदर क्या है, -27 में से अगर 6 निकाल लिए जाए तो हमारे पास -21 रह जाता है। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कैपिटल A31 का क्या आएगा, हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, हमारे पास यही प्रोडक्ट आता है। ये हमारे पास आंसर हो गया। अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, कैपिटल A32, इसको फाइंड आउट करेंगे। -1 मौजूद है, पावर क्या है, 3 + 2, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। 3 से मुराद क्या है, रो है। 2 से मुराद क्या है, कॉलम है। तो तीसरा रो दूसरा कॉलम हाइड आउट कर दे, 1092, इसको हमने इस्तेमाल करना है। 1092 यहाँ पर लिखेंगे, 1092 क्या है, 2, इसको हमने इस्तेमाल करना है। अब इनकी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर अगला स्टेप में चेक करते हैं। -1 हम लिखेंगे, पावर क्या है, 3 + 2 5 हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी 1 × 2, बीच में माइनस का साइन है, 0 × 9। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बन रहा है, -5 के ऊपर पावर क्या है, ताक में है, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, -1 रहेगा। 1 × 2 2 हो जाता है, माइनस का साइन है, 0 × 9 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप है, -1 हम लिखेंगे, यहाँ पर 2 में से 0 निकाल लिया जाए, वहीं 2 ही रहता है। फाइनल प्रोडक्ट कैपिटल A32 का क्या आएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 1 × 2 2 ही रहता है, -2 का। ठीक है, ये हमने इसको हाईलाइट करवा दिया। लास्ट हमारे पास को फैक्टर क्या है, इसको फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल A33, हमारे पास वही प्रोसेस रहेगा। -1 पावर क्या है, 3 + 3, इनको हमने आपस में ऐड करवा लिया। डिटर्मिनेंट लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिया। तीसरा रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लेना है। ये तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या है, 1033, इसको हमने इस्तेमाल करना है। 1033। ठीक है, अब इनकी हम क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ। आगे चेक करते हैं क्या बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, -1 पावर क्या है, 3 + 3 ऐड हो रहे हैं, 6 बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन 1 × 3, बीच में माइनस का साइन, 0 × 3, ये वैल्यूज़ है, इनको हम सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है, तो ये +1 बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 1 × 3 3, -0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर 0 ही आता है। यहाँ पर 1 मौजूद है, 3 में से 0 निकाल लिए जाए, 3 ही रह जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट कैपिटल A33 का क्या आया हमारे पास, 1 × 3 क्या होता है हमारे पास, 3 होता है। ये फाइनल प्रोडक्ट आया।
तो हमने क्या किए, सिंपली जो हमारे पास टोटल 9 कोफैक्टर्स थे हर एक का आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, टोटल 9 के 9 आंसर्स उठा के इस एडजॉइंट ए में हमने पुट अप कर देने हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, हमने लिखना है नाउ। नाउ लिखने के बाद क्या हमारे पास एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ये लिखा एडजॉइंट ए, इसको पूरा एक दफ़ा लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल ए 1 1, कैपिटल ए 1 2, कैपिटल ए 1 3। ठीक है, दूसरा रो है कैपिटल ए 2 1, कैपिटल ए 2 2, कैपिटल ए 2 3। आखिरी लाइन है कैपिटल ए 3 1, कैपिटल ए 3 2, कैपिटल ए 3 3। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको हाइड ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। अब हमारे पास 9 के 9 कोफैक्टर्स की वैल्यू मौजूद है, हमने उठाकर यहाँ पर इसको क्या करवा लेना है, इसके अंदर पुट अप करवा देना है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये क्या है हमारे पास अगला स्टेप है, हम लिखेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, फिर से यही ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगा लेनी है। क्या होगा, तमाम वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट करवा देंगे। कैपिटल ए 1 1 से क्या मुराद है, हमारे पास 1 है, 1 लिख दिया। कैपिटल ए 1 2 से क्या मुराद है, -2। कैपिटल ए 1 3 से मुराद क्या है, 3। दूसरे रो की तरफ चलते हैं। पहला हमारे पास क्या है, -48 हमने लिख लिया। दूसरा हमारे पास क्या है, 14 है, तो हमने 14 लिख लिया। तीसरा हमारे पास क्या है, -10, तो हमने लिख लिया। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, क्या है हमारे पास, -21, -2 और लास्ट में 3 है। यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, ब्रैकेट हमने क्लोज करवा दी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली जो टोटल हमारे पास 9 कोफैक्टर्स के आंसर थे वो उठा के हमने एडजॉइंट ए में पुट अप कर दिए। अब इस टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है, दो काम आप कर सकते हैं, या तो रो को कॉलम्स में लिख ले या फिर कॉलम को रो में लिख ले, दोनों से आंसर्स हमारे पास सेम आ जाएंगे। चेक करते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। वैल्यू क्या है, एडजॉइंट, यहाँ पर मैंने लिखा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में तब्दील करवा देते हैं। ये क्या है, रो है, इसको कॉलम में मैं लिख लेता हूँ। 1 मैंने लिखा, -2 और 3। ठीक है, ये बात होगी। अगला क्या है, ये दूसरा रो है, इसको कॉलम में लिखता हूँ। -48 14, लास्ट में क्या है, -10, ये लिख लिया। तीसरा रो है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या है हमारे पास तीसरा रो, -21 -2 और 3, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये क्लोज हो गया। हमने क्या किया, इस एडजॉइंट का हमने यहां पर ट्रांसपोज ले लिया। यहां तक आने के बाद अब हमने क्या करना है, अपना जो दूसरा फार्मूला है वो हमने इस्तेमाल करना है। दो चीजों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए के आंसर हमारे पास आया। इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट ए का आंसर फाइंड आउट किया था, वो हमारे पास क्या था, 22 आया था। तो अब ये दोनों आंसर उठा के हमने एक फार्मूले में पुट अप करवा देने हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं लिखूंगा नाउ। फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, साथ में क्या है, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का भी आंसर है, एडजॉइंट ए का आंसर हमारे पास यहां आया। दोनों आंसर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो अब दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट अप करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 मैंने लिख लिया। डिटर्मिनेंट ए का आंसर हमारे पास क्या था, हमने फाइंड आउट किया था 22, और यहाँ पर एडजॉइंट की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्या हमारे पास 1 -48, अगला क्या है, -21। तमाम वैल्यूज़ को एक दफ़ा फिर से सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमने उतार ली। लास्ट रो क्या है, 3 -10 और लास्ट क्या है, 3। ये हमने क्या किया, जब दोनों आंसर्स को इस फार्मूले में पुट अप कर दिए तो ये इस शक्ल में है। अगले स्टेप में हमने एक सिंपल सा काम करना है, 1/22 को इन तमाम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट हमने लगा दिया। किस तरह होगा हमारे पास, पहला क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/22। अगला क्या है, -48 अपॉन क्या है, -48 मल्टीप्लाई हो रहा है
1/22 के साथ। लास्ट में हमारे पास क्या है, -21 मल्टीप्लाई होगा 1/22 के साथ। ठीक है, दूसरी रो की तरफ चलते हैं। -2 मल्टीप्लाई होगा 1/22 के साथ। 14 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1/22 के साथ। लास्ट में क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/22। तीसरे रो की तरफ चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/22। अगला क्या है, -10 मल्टीप्लाई बाय 1/22। लास्ट में हमारे पास फिगर क्या है, 3 1/22। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करवा लेते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट क्लोज करवा ली। अब अगला स्टेप क्या है, सिंपल सा स्टेप है। क्या करेंगे, जो ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। याद रखिए ये जो लाइंस में लगा रहा हूँ सिर्फ आपके समझाने के लिए। ठीक है, आपने ये लाइंस वापस नहीं लगा लेने। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करवा लेते हैं। डिटर ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूंगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाता है, 1/22। आगे क्या है, -48/22 -21/22 -2/22। आगे क्या है, 14/22 -2/22। लास्ट रो की तरफ चलते हैं। 3/22 -10/22 3/22। ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास इस शक्ल में। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम करवाएंगे। कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, वो यहाँ पर करवा लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लूँगा -1 मतलब क्या है, इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा पहला वैल्यू, हमारे पास कैंसिलेशन नहीं हो रही तो 1/22 लिख लिया। यहाँ पर दे चेक करें, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2। क्या वैल्यू बनी, -24/11। इस तरफ ये वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो -21/22 हमने लिख लिया। इस तरफ चलते हैं, 2 1s are 2, 2 11s are हमारे पास 22। क्या वैल्यू है, -1 क्या आएगा नीचे, 11। दूसरी तरफ चलते हैं, 2 7s are 14, 2 11s are हमारे पास है क्या है, 7/11। इस तरफ चेक करें, 2 1s are 2, 2 11s are 22। क्या बनेगा, -1/11। लास्ट के चेक करते हैं, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही, 3/22। यहाँ पर 2 5s are 2 11s are क्या है हमारे पास, -5/11। लास्ट हमारे पास कैंसिलेशन नहीं हो रही तो इसको हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको हम क्या समझेंगे, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया था, इस मैट्रिक्स को हमने एडजॉइंट की मदद से सॉल्व किया यहाँ पर, और हमारे पास फाइनली इन्वर्स क्या आया, फाइनल इन्वर्स हमारे पास ये इस शक्ल में आया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।